यहाँ पर इतनी ठिठुरती हुई सर्दी में, जहाँ मौसम का टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो 10 डिग्री से भी नीचे होगा, और जब आप लोग घर से चले होंगे तो उससे भी कम टेम्परेचर रहा होगा। मैं लगातार जब से लखनऊ से चला हूँ, मैं समाजवादियों को देखता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इस मैदान में देख रहा हूँ, यहाँ के लोगों पर सर्दी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। इस सभा में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका मैं आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने का काम किया है, जहां आप और हम सब अपने बहुत पूर्व में रहे विधायक असरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर गरीब, शोषित, वंचित और जिन्हें न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। जीवन के आखिरी दिनों तक भी स्वर्गीय असरफी लाल यादव जी लगातार गरीबों की मदद करते रहे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे। ये बाराबंकी धरती जो देवा और महादेवा के नाम से भी परिचय पूरे प्रदेश में है, जहां देव महादेव, देवा महादेवा को लेकर के हम सब लोग समय समय पर वहां जाकर के अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं। ये कहते हैं कि बुलडोजर से सरकार चलती है, हम उन्हें कहना चाहते हैं बुलडोजर से सत्यानाश होता है, लोगों का नुकसान होता है, और बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता है। बुलडोजर मशीन है। अगर ये बुलडोजर आज इधर चल रहा है, हो सकता है कभी बुलडोजर उधर भी चलेगा, क्योंकि बुलडोजर में दिमाग नहीं है। हम उनको यही कहना चाहते हैं, समाज और देश बुलडोजर से नहीं चल सकता है। समाज और देश को चलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, और हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये बुलडोजर की संस्कृति हमें आपको कहीं नहीं ले जाएगी। हमें आपको न जाने कितनी दूरी पैदा कर देगी, वो संस्कृति है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, वो हमको न्याय भी देता है, हमारे सम्मान की भी रक्षा करता है, और जब कभी हमें हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है तो वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमें हक दिलाने का भी काम करता है। सरकार ने वर्षों के बाद इंस्टीट्यूशन खड़े किए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन तमाम इंस्टीट्यूशन और संस्थानों को बेच दिया है। एक तरफ जहां संस्थाएं बिक रही हैं, वहीं जहां दूसरा सपना दिखाया था कि हमारे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, निवेश के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और जनता को बताया गया कि 40 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। निवेश तो आया नहीं, नौकरी छिन गई, बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान बेरोजगार और नौकरी से दूर हो गया। आज किसी गांव में चले जाएं, 80 से 90% नौजवान जो काम करना चाहता है उसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे नौजवान जानते होंगे, जब फौज की भर्ती की तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ते थे कि भर्ती होगी तो नौकरी मिल जाएगी, पक्की वर्दी मिल जाएगी। जहां इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी, वहीं उन्होंने आधी अधूरी जो अग्निवीर वाली नौकरी का इंतजाम किया है। और हम अपने पिछले दलित और खासकर गरीब अल्पसंख्यक भाई, उनसे कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ये साजिश की है, ये षड्यंत्र किया है पिछड़ों के पीछे, हमारे दलित भाइयों के साथ साजिश की है। और साजिश इसलिए की है कि उन्होंने अपने 20 साल के आंकड़े निकलवाए और 20 साल के आंकड़ों में देखा
कि फौज में कहां के लोग भर्ती हुए, कहां के लोग नौकरी पाए हैं। जब सरकार को पता लग गया कि सबसे ज्यादा गरीब किसान के बेटे फौज में गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये फौज में इसी तरह जाते रहे तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने वो फैसला लेकर के कि अग्निवीर भर्ती जो आधी अधूरी नौकरी उसकी शुरुआत की है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे आने वाले समय में, ये अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके जो पहली व्यवस्था थी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी देने का इंतजाम और पक्की वर्दी पहनाने का काम वो हम लोग करेंगे। अगर ये पूछा जाए कि 1962 की जो हमारी फौज ने चीन की जमीन को छीन करके वहां पर फौज के लोगों ने एक मेमोरियल बनाया था, जो लोग फौज में भर्ती होंगे वो जानते होंगे फौज के बारे में। रिजंगला की जो लड़ाई थी, जो हमारे फौज के लोग आखिरी गोली तक, वो आखिरी जवान तक लड़े थे, तब जाकर के अपनी जमीन बचाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सा हिस्सा चीन के लोगों ने कब्जा करने का काम किया। जहां हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, नौजवान को नौकरी नहीं है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन कभी वो आंकड़ा बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एनसीआरबी ने अभी जारी किया है। मुझे दुख है इस बात का बताते हुए कि 2014 से लेकर के अभी तक जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। सोचो, जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान ने आत्महत्या की हो, तो वो देश कैसे खुशहाल हो पाएगा। जिस देश में नौजवान अपनी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हो, तो सोचो वो देश विकसित कैसे हो पाएगा। जो देश और जिसके प्रदेश के देश के बड़े बड़े नेतृत्व करने वाले झूठ बोलते हो, तो सोचो हमारे सामने कितना बड़ा संकट है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है वो सपना ठीक नहीं है, वो झूठा सपना है। और वो झूठा सपना दिल्ली वाले दिखाएं तो दिखाएं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री भी झूठा सपना दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने नारा दिया है कि आने वाले समय में कि पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का, कोई भी हराएगा एनडीए को, तो हमारा यही पीडीए के लोग जो खड़े हैं यही मुकाबला कर करके एनडीए को हराने का काम करेंगे। आज पीडीए के सामने इनकी कोई ताकत नहीं है। इसलिए एक बार फिर इस सर्दी में आप लोग आए, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सामने से लेकर के आखिरी तक जो खड़े उनका धन्यवाद देता हूँ। कुछ हमारे मेहमान पेड़ पे भी बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ इस सफल कार्यक्रम के लिए। परवीन महबूब साहब को बधाई, हमारे बाराबंकी के सभी नेताओं का धन्यवाद।